take a break and detach from the outcome. Genuinely take a break and detach from the outcome. I recently read about Alyssa Liu winning Olympic gold and how she talks about detaching from the outcome and how taking a break is really necessary. And honestly speaking, it just resonates with me so much. Like उसकी कहानी मेरी कहानी से इतनी मिलती जुलती है, and like I thought I should make a video about it. And honestly speaking, for the entire year of 2025, if I've learned two lessons, both of them would be detaching and taking a break. And it's so amusing to me कि इतने सालों से एक ही लेसन भगवान मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, बट मैं इतनी गधी हूँ कि मैं सीख ही नहीं रही हूँ. एंड ऑनेस्टली आई बेट ही सिटिंग अप देयर एंड ही इज़ लाइक, अब फाइनली सीख जा, अब फाइनली सीख जा, अब तो सीखेगी. And I'm so stubborn. I refuse to learn it, man. And this is like a big blow from him. The entire 2025 was a lesson, but these particular two things were the biggest theme, and these were the biggest two blows that could ever happen to me. So if I have to talk about how this lesson came in, I will say कि I am a CA finalist. Okay, so 2025 में मुझे मेरा इंटर देना था. अगर तुम लोगों को सीए का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं बस तुमको इंटर का स्ट्रक्चर बताऊंगी. सो इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, टैक्स एंड लॉ. एंड ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉस्टिंग, FMSM एंड ऑडिट. सो इंटर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि तुम्हें 9 मंथ्स मिलते हैं इंटर देने के लिए. 6 मंथ्स यूजुअली गो इन क्लासेस एंड देन 3 महीने का सेल्फ स्टडी होता है. सो फॉर द 6 मंथ्स दैट आई वेंट टू क्लासेस, आई वॉज सो बर्नड out by the end of it. I am not even joking. I could genuinely feel the burns in my soul from those 6 months. And ऐसा नहीं है कि लाइक हमारे क्लास वालों ने बहुत ज़्यादा ही बिठा दिया या मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. नहीं, बाकी बच्चे ठीक थे, मैं प्रॉब्लम थी. ठीक है. सो बाय द एंड ऑफ इट आई वॉज सो बर्नड आउट जिसकी कोई लिमिट नहीं है. आई कुड नॉट सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स टू स्टडी. मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ. लाइक ऐसा 5 मिनट बैठती थी मैं, मुझे यहाँ तक मौत आ जाती थी. एंड मेरा फोकस ही नहीं होता था. मैं फोकस करने बैठती थी, मुझे हो ही नहीं रहा था. एंड ऐसा नहीं है कि लाइक आई वॉज अ डम किड और समथिंग. नो, आई वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर. एंड दिस वॉज काइंड लाइक अ ह्यूज ब्लो टू मी कि ये क्या हो रहा है, ये तो कभी नहीं हुआ आज से पहले. एंड देन केम द एंगजाइटी दैट केम विद इट. ठीक है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो मुझे एंगजाइटी हो रही है. एंड इट वेंट सो बैड. It went so bad that the people surrounding me could see it. मतलब मैं बता भी रही थी, वो अलग बात है कि मेरे साथ ये शो हो रहा है, बट पीपल अराउंड मी could genuinely see कि मेरे चेहरे का पूरा रंग ही उतर गया है. In the 3 months I decided that I want to switch to only giving one group at a time, which in hindsight was a very good decision, but at that time सबको लग रहा था that it was a very bad decision. And honestly speaking, मेरे teachers, shout out to my teachers bro, they took so much effort on me जिसकी कोई लिमिट नहीं है. they really went above and beyond to convince me कि both group साथ में ही दे. but I am the stubborn one, right? मैं नहीं मान रही थी and मैंने नहीं ही माना. in hindsight it was a very good decision, but at that time उन लोगों को काफ़ी कंसर्न था कि ये क्यों कर रही है तू. but at that time it was kind of like a shocker to everybody because दे जेन्यूनली टोल्ड मी कि मेरा पोटेंशियल बोथ का है, बट मुझे देना ही नहीं था. मुझे सच में नहीं देना था. आई वॉज सो टायर्ड एंड आई वॉज सो बर्नड आउट. आई could not do it. So I decided that I want to switch to one group, and the group that I decided to give first was group 2. तो group 2 में 3 सब्जेक्ट्स है, कॉस्टिंग, ऑडिट एंड FMSM, and the hardest one of them all was audit. मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, मैंने इतने एफर्ट्स किसी सब्जेक्ट में नहीं डाले थे जितने मैंने ऑडिट पे डाले थे. ओके, आई वेंट अबव एंड बियॉन्ड फॉर दैट सब्जेक्ट. ओके, मैंने 2 रजिस्टर भर के लिखा है ऑडिट. इतना किसी ने नहीं किया होगा जितना मैंने किया था उस सब्जेक्ट के लिए. गॉड, आई वॉज सो मैड. एंड ऑनेस्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इतने सब के बाद आई विल एटलीस्ट गेट द एग्जामिशन इन इट, बट नो, मैं 40 पे पास हुई हूँ. मैंने ग्रुप 2 के टाइम पे इतनी पढ़ाई की लाइक 9 घंटे. येस, आई डिड हैव अ लॉट ऑफ एंगजाइटी ड्यूरिंग दैट पीरियड, बट नन ऑफ दैट कुड स्टॉप मी फ्रॉम गिविंग माई 100%. लाइक
आई वॉज सो डिसिप्लिन्ड एंड सो कंसिस्टेंट विद ग्रुप टू जिसकी कोई लिमिट नहीं है. इवन थ्रू ऑल ऑफ दैट, नन ऑफ दैट अफेक्टेड माई स्टडीज़. आई स्टिल सैट डाउन एंड आई स्टिल स्टडीड फॉर 8 to 9 hours and I gave like my 200% to it. Okay, so when the result came, आई सॉ दैट मैं बाउंड्री पे पास हुई हूँ एंड मुझे ऑडिट पे 40 है. ये दो चीज़ें देख के मेरा इतना दिमाग सर का, ओ माई गॉड, आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड. क्योंकि इतने एफर्ट लेने के बाद जब रिजल्ट डिलीवर नहीं करता है ना, तो इट क्रशेस योर सोल. It genuinely crushes your soul, and it did crush mine. Okay, it genuinely did crush mine. So like it was like कि मैंने इतना effort लिया है, मैंने इतना कुछ किया है for this to show nothing. कुछ तो like एक मार्क भी ज़्यादा आ जाता 40 से, तो I would consider कि ओ ठीक है मेरी efforts रंग लाई है. And it's like I couldn't even blame myself क्योंकि मैंने मेरा 200% दिया था. 200% I gave. and अब देखो तो कभी कभी तुम फेल होते हो सी में, तो यू लाइक कम्प्लीटली कैन नॉट टेक इट अपॉन योर सेल्फ क्योंकि इंस्टीट्यूट के भी एडजस्टमेंट्स होते हैं दैट दे वांट टू डू. तो अगर मुझे उसमें ज़्यादा भी हो गए तो अकॉर्डिंग टू देयर एडजस्टमेंट्स दे रिड्यूस्ड इट. तो इट वॉज सो सोल क्रशिंग टू मी. आई कुड नॉट सी दैट रिजल्ट अगेन. एंड मैं अभी भी वो रिजल्ट खोल के नहीं देखती हूँ. इवन दो आई पास्ड बाई गॉड्स ग्रेस, आई स्टिल डोंट लाइक लुकिंग एट इट. देन मेरा मई में ग्रुप 2 क्लियर हो गया एंड देन केम द सितंबर. ओके, एट दिस पॉइंट आई वॉज सो डन. मेरा मन उठ चुका है अब मेरा सच में मन उठ चुका है इस चीज़ से एंड मैं बस करने के लिए कर रही हूँ. एंड इवन दे वर लाइक ठीक है देने के लिए दे. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट विल रिफ्लेक्ट, मैं बता रही हूँ. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ग्रुप 2 के टाइम पे इतने एफर्ट्स लिए. मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं देखती थी, इंस्टाग्राम पे टाइमर था, टाइम पे सो रही हूँ, बाहर का नहीं खा रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, टाइम पास नहीं कर रही हूँ. एंड लाइक कंपैरेटिवली स्पीकिंग अगर तुम देखो कि ग्रुप 1 का रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज टफ़र देन ग्रुप 2 का रिज़ल्ट. मतलब ग्रुप 1 में कभी भी कम बच्चे पास होते हैं रादर इफ़ यू कंपेयर इट टू ग्रुप 2. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तुम इस लेंस से देखो तो मुझे ग्रुप 1 के टाइम पे ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2. मैं पढ़ते पढ़ते स्क्रॉल कर रही थी, इंस्टा से टाइमर हट चुका था, यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, मेरे पढ़ाई के आवर्स कम हो गए हैं. आई डिड एवरीथिंग दैन स्टडी इन दोज 3 months व्हेन आई गेव ग्रुप 1. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉजंट इवन एक्सपेक्टिंग फॉर माई सेल्फ टू पास. तो मैंने सारा टाइम पास किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू वुड एक्सपेक्ट दैट आई फेल. आई डिड नॉट फेल. ऑनेस्टली स्पीकिंग जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉ, अकाउंट्स एंड टैक्स. अकाउंट्स तो चलो सबका ही अच्छा होता है, आई विल गिव दैट. बचा लॉ एंड टैक्स. ओके, सो टैक्स वॉज मेरा प्रिटी गुड, तो मैंने उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, 1% भी हाथ नहीं लगाया. एंड देन कम्स लॉ मैंने पढ़ा ही नहीं. ठीक है, मजाक से हट के लॉ मैंने पढ़ा ही नहीं. मैंने जो पढ़ा लास्ट के 2 हफ्ते में अच्छे से ऊपर से ही पढ़ा, वो भी ऊपर से ही पढ़ा था. इतना अच्छे से वो भी नहीं पढ़ा मैंने. ठीक है, जितना मैंने लिख के प्रैक्टिस की, ये की वो की ऑडिट के टाइम पे, उसमें से 1% भी मैंने लॉ को नहीं दिया. एंड यू नो जो सितंबर का लॉ का पेपर था, मैनी टीचर्स सेड दैट इट वाज लाइक द हार्डेस्ट ऑफ लास्ट 5 years. ओके, एंड अब मैं तुमको बोल रही हूँ कि लाइक मैंने पढ़ाई भी नहीं की एंड इट वॉज द हार्डेस्ट पेपर ऑफ लास्ट 5 years. तो यू वुड एक्सपेक्ट कि अगर पास भी हो रही हो तो ऐसे 40-40 पे पास हो रही हो. आई हैव अ एग्जेम्पशन देयर. आई एम नॉट जोकिंग. ओके, आई जेन्युइनली हैव अ एग्जेम्पशन देयर. एंड you know all this happened, and now that I look back at it, it's like God telling me कि तू 5 मिनट चिल मार के देख, तेरे सारे काम हो जाएंगे. And for some reason I'm so stubborn that I'm just not willing to learn that lesson. And it's not like कि ये first time हो रहा है. Detachment is a theme that has come up every single time in my life, and I refuse to learn that lesson. And I think he genuinely protected me in many times in my life. During those 6 months when I was preparing for inter, during those 6 months of my study period, मैं एक दिन बीमार नहीं पड़ी हूँ. बाय द वे, एक दिन बीमार नहीं पड़ी हूँ. खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार कुछ भी नहीं था मुझे. ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे. एंड मेरा पेपर होते ही, मेरा ग्रुप 1 का लास्ट पेपर यहाँ हो रहा है, मैं अगले दिन बीमार पड़ी हूँ. अगले दिन मुझे बुखार आया है एंड 1 हफ्ते तक मैं सिर्फ बीमार रही हूँ. नॉट ओनली दैट, आफ्टर दैट एवरी सिंगल फिजिकल इशू दैट यू कैन इमेजिन हैज़ कम अप.
मेरी पीठ में दर्द रहता है, मेरे कंधे दुखते रहते हैं, मेरे पैर में दर्द है, आई हैव चेस्ट पेन्स एंड मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ बिकॉज मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं. सो इट्स रियली द फैक्ट कि गॉड रियली प्रोटेक्टेड मी इन दो 6 months. एवरी सिंगल इशू दैट यू कैन इमेजिन इट केम अप आफ्टर इट एंड ड्यूरिंग इट मुझे 1% भी परेशानी नहीं हुई एंड आई वॉज सो कम्फर्टेबल ड्यूरिंग दैट टाइम. सो अब इतना सब हो रहा है एंड नाउ दैट आई कैन लाइक genuinely look back at it, I kind of like took a hiatus from articleship for like 4 or 5 months. मतलब ये हो चुका है सितंबर में 2025 के, मेरा क्लियर हो गया नवंबर में एंड अब मैं चिल कर रही हूँ बस इतने दिनों से. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई काइंड ऑफ नीड इट बिकॉज माई ब्रेन इज लिटरली फ्राइड. इवन नाउ इट्स लिटरली फ्राइड. I kind of study different topics just to keep myself engaged, but like it's genuinely fried and my brain it cannot function on normal capacity. And even in any random place that I can look at, detachment is something that has come up so much. I'll show you something. मैं मेरी सिस्टर के घर पे थी एंड शी हैज़ अ जार वेयर शी हैज़ भगवद गीता कोट्स दैट यू रैंडमली टेक आउट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग भगवद गीता इज समथिंग यू शुड रीड. आई विल डेफिनेटली स्टार्ट रीडिंग इट अगेन व्हेन आई फाइंड द टाइम टू. एंड मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, एंड दिस कोट कम्स अप व्हेन आई पिक आउट अ चिट फ्रॉम इट. The experience of pleasure and pain caused by contact of senses with the object is temporary. They come and go, so endure them patiently. They are not permanent. There cannot be a bigger sign of God telling me to detach than me randomly taking out this shit. Not only that, the quote that constantly came up during that period was things will flow if you give them the space to flow. And it talks so beautifully to my soul कि मतलब अगर मैं चीज़ों को मूव करने की जगह दूंगी तो वो मूव करेगी. इट्स नॉट लाइक आई हैव टू पुट इन द वर्क एंड आई डोंट हैव टू बर्न आउट कॉन्स्टेंटली फॉर थिंग्स टू वर्क आउट. दे विल वर्क आउट देमसेल्व्स. आई डोंट हैव टू पुट so much effort in. And it's just this theme has came up so much. It is like a lesson that I have to take to my grave with me. It is something that I have to follow throughout my life. No matter how much effort I put in work, if I cannot detach from the outcome, it will never work out. And I think this is something that even you should learn, to detach from the outcome. When I said कि I have taken a hiatus, take breaks guys. मैंने पूरा ग्रुप 1 के टाइम पे सिर्फ ब्रेक ही लिया है. मैं सिर्फ टाइम पास ही कर रही थी. इवन मुझे अभी भी लगता है कि मैं पास कैसे हुई इज़ अ मिरेकल. इट इज़ जेन्युइनली अ मिरेकल. ओके. एंड इट जस्ट टीचेस मी कि लाइक आई नीड टू टेक एडिक्वेट ब्रेक्स. Things will work out from themselves. I don't have to put in so much effort. And take breaks, okay? मैं अभी भी hiatus पे हूँ. मेरी articleship को अभी भी time है. And मैं अभी भी chill ही कर रही हूँ. And break slow, okay? Take a break. If you need a break, do not burn yourself out and detach from the outcome. This is a lesson that I have learned in 2025. And I think you should too. That is all I have for today. I know it was kind of like a rant video. Yes, it is a kind of a personal video, and I just wanted to rant for a little bit कि मुझे क्या क्या सीखने मिला. Because honestly, I might do more videos like this because I have a lot of lessons that I learned and I need to share it with you guys. Follow along for more and I'll see you soon. That is all I have.